हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और अभी बेटर फील कर रही हूँ। तबीयत अभी अच्छी है मेरी। कल तक बहुत ख़राब हो रही थी, वायरल था। 3 दिन में आराम लग गया है। आज तो मैंने अपना रूटीन पूरा, सुबह से जो काम है सारा रूटीन का, हालांकि मैंने कल भी किया था, कोई रेस्ट नहीं किया, क्योंकि रेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप लोग खुद समझते हो कि मम्मी अकेली है, मम्मी के साथ काम कराना होता है, तो रेस्ट करने का सवाल नहीं उठता है। और ऐसे टाइम पे अधिकतर बाइयाँ भी भाग जाती हैं, तो सेम यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि अधिकतर अपन बीमार पड़ेंगे उससे पहले बाइयाँ बीमार पड़ जाती हैं, और अधिकतर बाइयाँ एडमिट ज़्यादा हो जाती हैं। ये चीज़ मैंने देखा है, क्या पता अभी जाकर, खैर ठीक है, जो भी है। काम हम लोगों ने निपटा लिया था। बर्तन बहुत सारे, मतलब डेली के बर्तन तो यार निकलते ही है ना, तो वो सब काम मैंने ही किया। क्योंकि मम्मी को मैं करने नहीं देती। मम्मी तो मना करती है मुझसे, मत करो मत करो मंजू, मैं कर लूंगी मैं कर लूँगी। पर मुझे लगता है मम्मी से उतना बनता नहीं है जितना वो उतना ज़्यादा काम कर लेती हैं। मतलब उनका शरीर भी भारी, उस हिसाब से वो बहुत काम करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। तो दोस्तों आज खाने में कुछ ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं डाइटिंग पर हूँ, मेरा वेट बहुत बढ़ चुका है। मुझे अपने आप में लग रहा है, क्या पता आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है, मेरा वेट बढ़ चुका है ना। करीब 5 से 6 किलो मेरा वजन बढ़ चुका है। मैंने जिम जब से छोड़ा है, मैं मई से जिम नहीं गई, क्योंकि क्या हुआ था कि क्लास सुबह से बैचेस हो गए थे, तो मैं फिर बहुत, मतलब सुबह 11 बजे तक स्टूडेंट आ जाते थे, और फिर जिम जाओ तो 2 घंटा चाहिए पूरे जिम के लिए, तो 2 घंटे में मतलब बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने क्लास का टाइम थोड़ा सेट कर दिया है, इसलिए मैंने फिर से जिम स्टार्ट किया है, और ज़रूरी भी है। 3 महीने से जिम नहीं गई तो वेट गेन कर लिया मैंने। और अभी जिस एज में हम हैं, उस एज में तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट की ज़रूरत है, कि वर्कआउट आप करोगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। तो सेम मैंने अपना रूटीन फिर से चालू कर दिया है। आज मैंने मंगाया है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और ये मिष्टी आप लोगों से हाई कर रही थी यहाँ पर। मिष्टी स्कूल से आ चुकी हैं। मिष्टी के लिए मैंने फूड भी दे दिया है, ये मिष्टी का खाना। मिष्टी के लिए बढ़िया दाल, घी डाल के मैंने दाल दी है, मूंग की दाल है, कद्दू की सब्जी है, और ये बेटा सारी, मैं फिर बोल रही हूँ, सारा वेजिटेबल्स आपको खाना है, चाहे कुछ भी हो, है ना। यदि नहीं खाओगी तो ना हाइट बढ़ेगी ना हेल्थ बढ़ेगी। 10 साल की हो गई, 10 साल की लगना भी चाहिए, और अभी 11 की हो जाओगी। प्रैंक करा था मेरे को ना, कद्दू की सब्जी, वो आलू की सब्जी कह के खिला दी थी, मेरे को बहुत जोर से उल्टी आ गई थी। कोई उल्टी उल्टी नहीं, बहुत टेस्टी बना है कद्दू। और ये मिष्टी, ये देखो फैलाना मत क्या करो। सुबह से हमने ये डस्टबिन में सारी चीजें डस्टबिन में डालो, पता है मैं पागल हो जाती हूँ। और मैंने फ्रूट्स भी ला के रखे हैं मिष्टी के लिए, देखो मैं भी खाती हूँ और मिष्टी को भी मैं खिलाती हूँ। ये हाँ, ये मैं दिखा रही हूँ, यही पूछ रही है मिष्टी कि ये क्या है। ये ओजीवा का मैंने प्रोटीन एंड हर्ब्स मंगाया हुआ है, ऑनलाइन मंगाया। और हाँ, नॉट स्पॉन्सर्ड मिष्टी बोल रही। ये इसलिए अभी मेटाबॉलिज्म के लिए है, मतलब इसमें लिखा है सपोर्ट्स बेटर मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, स्किन एंड हेयर। मेरे बाल भी बहुत जड़े हैं, आप लोग को लग रहा होगा आगे से मेरे बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो मैंने इसलिए इसको मंगाया। ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, महंगा होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं मंगाती, है ना। हाँ, कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, इसलिए मैंने मंगाया। वैसे तो मैं दाल वगैरह ले रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यार प्रोटीन भी तो, एक्चुअली मैंने ऐसे ऑर्डर तो कर दिया था, फिर मैं सोच रही थी इसको यार मैं कैंसिल कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार ले लो, है ना। क्योंकि मैंने जब जिम में पूछा तो काफ़ी महंगे महंगे प्रोटीन से 2000 3000, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने ओजीवा का मंगा लिया। ये ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, तो आप लोग भी ले सकते हो यदि मेटाबॉलिज्म। और क्या होता है, कई लोगों के साथ ये होता है, सब लोग कहते हैं ना यार हम इतना खाते भी नहीं है तो भी हम मोटे हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, जब औरतों का मेनोपॉज का टाइम करीब आता है ना दोस्तों, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में फैट्स बढ़ने लगते हैं, लाइक हिप्स वाले पोर्शन में, कमर पर, ये पीछे बैक पर, है ना, हाथों में, साइड में, ये मसल्स है ना अच्छे खासे मोटे मोटे हो जाते हैं ना सबके। तो क्यों होता है, ये थाइज पे चर्बी चढ़ने लगती है, ये बोलना चाहिए ना। तो ये इसलिए होता है कि आपका इस टाइम पे मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है ना, क्योंकि आपकी शरीर को जो चीज़ चाहिए वो आपको नहीं लग रही। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ तो आपके शरीर को कुछ भी नहीं लगने वाला है ना, बस आप कुछ खाओगे भी नहीं तो भी मोटे होगे। तो मेटाबॉलिज्म के लिए आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी, क्योंकि इस उम्र में प्रोटीन्स बहुत जल्दी कम होते हैं। और प्रोटीन के लिए आप दाल वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करो,
सीड्स वगैरह खाओ। मैं भी अभी चिया सीड्स वगैरह लेती हूँ, मैं वो भी बता देती हूँ आप लोग के लिए। सीड्स मैं डेली खाती हूँ। सुबह मैं जिम से आके ये दिखाती हूँ मैं कौन से वाले सीड्स खाती हूँ। मिक्स सीड्स मैंने लेके रखे हैं। मिष्टी आप अपना खाना खाओ बेटा फटाफट। गाइस मेरे को भी मम्मी मिक्स सीड्स देती है, हाँ। आपको मेरे बताती हूँ अलग-अलग। नहीं सीड्स नहीं है, मिष्टी के पूरे ड्राई फ्रूट्स है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स मैं मिष्टी को खिलाती हूँ। और इसमें देखिए मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये है सारे सीड्स हैं इसके अंदर, ये दिख रहे होंगे आप लोगों को। चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, और ये मिष्टी के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हुए हैं। कट करके मतलब ये आते ही हैं ऐसे कटे हुए मेरे सारे। को सबसे ज्यादा सबसे ये काजू नहीं, सॉरी ये हवा ना लग जाए, नहीं तो सब Cranberry। खराब हो जाएंगे ना। तो ये आपको सब खाना है। तो इसको ब्लैक ये बहुत पसंद है ना, ये वाली देखिए बहुत ज्यादा, ड्राई। मैंने भी खा ली। तो ये सीड्स आप लोग लिया करो। मैं और इसमें चेरी भी है, ड्राइड मेरे को बहुत अच्छी। अधिकतर व्यूअर्स मुझे मालूम लेडीज हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग भी सीड्स मिक्स सीड्स करके मार्केट में मिल जाएंगे आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर। ये सीड्स आप लोग खाया करो, बहुत जरूरी है। क्योंकि इस टाइम पे किसी के पैर दर्द हो रहा है, तो किसी की कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते, सिर्फ इस कारण होता है ना। मैं भी नहीं देती, शायद ये नहीं बोल रही हूँ। मेरी भी दवाइयाँ दे रही है मेरे को मम्मी, मेरी थोड़ी सी भूख बढ़ाने का, मैं बहुत कम खाती हूँ। एंड अब मम्मी मेरे को दो तीन रोटी खिलाती हैं। 2-3 रोटी तो कभी नहीं खाती है, 2 रोटी बड़ी मुश्किल से खाती है। 5 रोटी खाई थी। चल झूठी, कभी नहीं खाती है। 2 हाँ, क्या पता वो इतनी सी रोटियां होंगी तभी 5 काउंट कर रही थी वो। 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाती है मिष्टी। तो सीड्स वगैरह आप लोग लो, बस मैं इतना बोलूँगी। बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यदि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आप लोग बीमार पड़ने लगोगे। एक ये थोड़ी सी है, मतलब ऐसी हाइट बढ़ाने नहीं, हेल्थ कुछ अच्छी नहीं है, करने। ये आयरन है, ये विटामिन है, मिष्टी को भूख बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने लिखी है ना। इसलिए हाँ, देखो मिष्टी मेरी कितनी दुबली तबीयत- पतली नाजुक सी लगती मेरी है। मतलब मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, मैं तब गई तो उन्होंने बोला कि ये दवाई आप बाद में ले लेना, मतलब ले लो अभी की, बाद में खा लेने से आपकी तबीयत ठीक रख हो दो, जाए। फैल जाएगा। तो अभी मैं ले ही नहीं पा रही हूँ। ये खाना खाने से पहले वाली है और ये सुबह वाली है। सुबह वाली मैं ले नहीं पा रही हूँ, बाद वाली है। तो पहले वाली अभी आप मुझे दे दो, तो क्योंकि फिर हाँ ठीक है अभी। हाँ तो बस दोस्तों, अभी मुझे आपसे बहुत बातें करना, लेकिन आज इस ब्लॉग में नहीं कर रही हूँ मैं। कल आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगी, तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखना आप लोग। आज वैसे भी टाइम हो रहा है, मेरी थोड़ी लंबी बात है तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी आज। गाइस पहले मम्मी मेरे को ये सिर्फ खिलाई मैं थी। यही बोलूँगी कि आप लोग जैसे आफ्टर 30 बोलना चाहिए, आफ्टर 30 आप अपनी हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, है ना। जैसे जैसे आप मेनोपॉज, किसी का तो आजकल 35 की एज में भी मेनोपॉज आने लगा है, 35-36 की एज में भी। इसलिए मतलब आप लोग सारी लेडीज से मैं यही विनती करूंगी, क्योंकि मेरे वीडियोस लेडीज ही ज्यादा देखती हैं, तो इस टाइम पे आप वर्कआउट जरूर करो, बिल्कुल भी आलस मत दिखाओ। जो वर्कआउट आप कर, जरूर नहीं आप जिम ही जाओ, आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, आप घर में भी योगा कर सकते हो। मतलब आप कुछ भी आधा, क्या होता है औरतें अपने बारे में कभी नहीं सोचती, खास तौर से जो घर गृहस्थी वाली रहती हैं, वो लेडीज सिर्फ अपने परिवार के लिए करती हैं, अपने हस्बैंड के लिए सोचेंगी, अपने बच्चों के लिए सोचेंगी, वो खुद के लिए कभी भी आधा पौन घंटा नहीं निकालती। उन्हें लगता है सुबह इतने बजे मुझे लंच, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, इतने बजे अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाना है, इतने बजे ये करना है, तो मुझे अब ड्यूटी पे, कई लोग जॉब वाली रहती हैं तो इतने बजे मुझे ड्यूटी पे निकलना है। तो यार एक समय के बाद जब आपका टाइम निकलेगा, आप बीमार पड़ोगे, तो आपके लिए देखने के लिए कौन होगा? आप सबके लिए 1.5 टांग से तैयार हो, 1.5 टांग से आप खड़े हो, आप अपने लिए भी कुछ सोचो, है ना। और ये बहुत जरूरी है, हर औरत से मैं ये विनती करूंगी कि अपने लिए भी सोचना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने लिए नहीं सोचोगे तो आप फिर आप ही तो परिवार की धुरी हो, है ना, ये बोलना चाहिए। यदि आप ही बीमार पड़ गए ना, तो आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब मैं नहीं कहूँगी कि सब औरतों के लिए उनके हस्बैंड नहीं सोचते होंगे या उनके बच्चे नहीं सोचते होंगे, लेकिन मैं ये कहूँगी 60% तो ऐसा होती हैं लेडीज कि मतलब उनके घरों में कोई उनके लिए नहीं सोचता, है ना। एक वो मशीन जैसी काम करती हैं, सिर्फ काम वाली बाई बन के रह जाती हैं
कि सुबह ये करना है शाम को, जबकि एक जॉब वाले हस्बैंड से ज़्यादा घर में काम करने वाली लेडीज़ का काम ज़्यादा हो जाता है। ये मैं एज ए वर्किंग लेडी भी बोल रही हूँ और एज ए हाउस वाइफ भी मैं बोल रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है और मैं तो दोनों ही काम करती हूँ। मेरा काम बस ये है कि अब मेरा काम घर में है। पहले मैंने जॉब करके भी देखा है कि कितना काम होता था, बाहर जाके फिर घर का भी मैनेज करना। मतलब एक औरत दोनों चीज़ मैनेज कर लेती है और आदमी ये दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पाता है। वो घर गृहस्थी भी मैनेज करती है, बच्चों को भी मैनेज करती है और जॉब भी मैनेज करती है, लेकिन वो खुद के लिए कभी नहीं सोचती। बहुत रेयर ऐसी महिलाएं होंगी जो अपने लिए सोचती होंगी। तो मैं तो बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ नहीं तो कम से कम आधा घंटा, 24 घंटे में से आधा घंटा ही आप अपने लिए सोचोगी तो आप पूरे परिवार के लिए कर पाओगी और हमेशा के लिए कर पाओगी। और नहीं सोचोगी तो थोड़ा ही कर पाओगी, फिर आप खुद बीमार पड़ने लगोगी। मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा इस टाइम पे कैल्शियम की कमी हो रही है तो उनके घुटने खराब हो चुके हैं, उनमें प्रोटीन्स नहीं है, उनमें मतलब विटामिन वगैरह की कमी आ रही है। क्यों आ रही है इसके पीछे कभी सोचा आपने? है ना, क्योंकि ना आप अपने खाने की पे ध्यान देते हो, बस वेट पुट ऑन करते जा रहे हो, वेट पुट ऑन करते जा रहे हो। तो आप लोग अपने हेल्थ पे ध्यान दो। जैसे मैंने देखा, मैं 3 महीने घर बैठी मीन्स ऐसा नहीं, हमारा सीढ़ी वाला घर है, आपको मालूम है 3 मंजिल का घर है, तो हर मंजिल पे 2-2 कमरे हैं, तो हमें तो बार बार सीढ़ियाँ चढ़ हम सोचेंगे हमारा घर में ही बहुत वर्कआउट हो रहा है। मम्मी कहती हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है, इतना तो तुम ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ती हो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप पर्टिकुलर अपने लिए आधा पौन घंटा यदि आप एक्सरसाइज सुबह से कर लोगे तो आप दिन भर के लिए रिचार्ज हो जाते हो, है ना। तो बहुत ज़रूरी है वर्किंग मतलब वर्कआउट करना, वर्किंग लेडी के लिए भी और घर गृहस्थी वाली के लिए भी। तो आज से ही तैयार हो जाओ। जैसे मैं कमर कस के तैयार हो गई, तो मैं आप लोगों से विनती करूंगी कि प्लीज़ प्लीज़ कमर कस के तैयार हो जाओ, अपने लिए सोचो थोड़ा सा, सिर्फ हमेशा घर परिवार के लिए मत सोचते रहो, ठीक है। और कल का ब्लॉग जरूर देखना। कल के ब्लॉग में मुझे कुछ ऐसी बातें शेयर करना है जो मेरे से बोली गई हैं और मैं आज नहीं कर सकती। अब ठीक है, इस ब्लॉग को तो ऐसे ही रहने दो। अभी मैं जाके मिष्टी को कहूँगी, मिष्टी अपने हाथ से उतना सा ही खाना खाती है, पूरी दाल फिनिश नहीं करें, कुछ भी नहीं, तो मुझे उनको खाना खिलाना है, ठीक है दोस्तों। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। मैं अब उस रूम में जा रही हूँ और आप लोग ये ब्लॉग यदि अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करना। मिष्टी से बाय। अब मैं मिष्टी को इतना फूड खिलाऊंगी आज और ज़बरदस्ती खिलाऊंगी, है ना। मिष्टी के साथ ही मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ती है दोस्तों। ये देखो मुँह कैसा बन रहा है, जबकि नानी ने स्पेशल इसको टिक्कर बना के रखे हैं, है ना। मैं तो सिर्फ 2 रोटी ले रही हूँ सुबह, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, और 2 रोटी भी बहुत छोटी छोटी रोटी मैं मम्मी से इतनी लोई की बनवाती हूँ और उसको भी मैं 2 भाग में करके खाती हूँ, मतलब बीच में से परत अलग कर लेती हूँ, ताकि मैं अपने आप को भ्रम में रखती हूँ कि मैंने ज़्यादा रोटी खा ली तो ऐसे करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बाय बाय। और 4 बजे करीब मैं फ्रूट्स लेती हूँ, मैं आपको बता दूँ, सैलेड खाऊंगी। और शाम को मैंने दाल वगैरह जो मिक्स दाल होती है ना, सारी मिक्स दाल, उसमें राजमा भी, चना भी, ये सब मिक्स करके मैं उन्हें गला देती हूँ। गला के एक दिन पहले गलाऊंगी, फिर उन्हें बॉईल करूँगी, 2-4-6 सीटी ले लूँगी उनमें, फिर बढ़िया बस उसमें दही नमक मिला के सैलेड बना के और उसमें मिक्स करके मैं बढ़िया से खा जाऊंगी। तो रात का भोजन मैं यही रखने वाली हूँ तो अभी, क्योंकि मुझे डेट खा लूंगी, क्योंकि मेरे को एक बार राधिका दी ने बनाया था, मतलब राधिका दी भी प्रोटीन्स वगैरह लेती हैं, तो मेरे को ना इतना टेस्टी लगा था ना, उसके अंदर चीज दही और वो सब डाल के इतना टेस्टी लग रहा था ना। मैं भी खाऊंगी वो तो रात को। हाँ खिलाएंगे तुमको। मैं चाहती हूँ कि मिष्टी तुम्हारी हाइट और अच्छी बढ़ जाए। मेरे बाल पता है, कल मैंने हेयर वॉश करे थे, तो मैंने ना रियलाइज करा कि मेरे बाल, मतलब ये अभी इतनी छोटी है, ठीक है, पहले इतनी थी, मैंने अभी इतने बाल बढ़े। हाँ तो बढ़ेंगे ही ना, क्यों नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी।